नमस्कार। हमने जो है वो एक खजाना सीरीज़ भी स्टार्ट की है। आप जानते हैं कि खजाना सीरीज़ में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं और क्विक रिवीजन जो है वो उन 20 क्वेश्चंस का जो है वो करते हैं। तो आज खजाना सीरीज़ ही डिस्कस की जाएगी, 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। अब हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 20 क्वेश्चनों का रिवीजन आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 1972 हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिवाइडेड कांगड़ा इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो कांगड़ा जिला है उसको 1972 में डिवाइड किया गया था, तो कितने जिलों में जो है वो उसको विभाजित किया गया था। तो उसको 3 जिलों में विभाजित किया गया था। एक वहाँ से जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, एक जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया था और एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया था। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए थे कांगड़ा को विभाजित कर। उससे पहले कांगड़ा ही एक अलग से जिला हुआ करता था। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी तब इसमें जो है वो एक चंबा जिला हुआ करता था, एक सिरमौर जिला हुआ करता था, एक मंडी जिला हुआ करता था और एक महासू जिला हुआ करता था। तो ये 4 जिले होते थे। 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल गया, परंतु जिलों की संख्या उस टाइम 12 नहीं थी। 1972 में फिर से जो है वो जिलों को तोड़ा गया और नए जिले कुछ बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द पिन वैली नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ये पिन वैली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। 1987 में पिन वैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि 5 ही तो नेशनल पार्क हिमाचल में आते हैं, जिनमें से पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क आता है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब इसका कितने एरिया में जो है ये फैला हुआ है, एक ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी HPRCA ने अभी अपने लेटेस्ट पैटर्न में पूछे हैं। तो आपने ये नोट कर लेना है कि ये जो है वो 675 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है ये फैला हुआ है। 675 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो फैला हुआ है। ये पार्ट है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का। तो ये भी पता होना चाहिए कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आता है, तो वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है। आगे बोलते हैं इन फरवरी 1948 पंडित पद्मदेव बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट वॉज द मूवमेंट स्टार्टेड इन वायलेंट मैनर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पद्मदेव। तो बोलते हैं कि फरवरी 1948 में पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन की शुरुआत किस रियासत में की गई थी? तो ये हिंदी में देखिए आप, हिंदी में अच्छी ट्रांसलेशन है इसकी। तो 1948 में पंडित पद्मदेव ने जो है वो कहते हैं कि पंडित पद्मदेव के द्वारा जो है वो एक सुकेत रियासत थी, सुकेत रियासत में जो है वो अहिंसात्मक तरीके से जो है वो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। साथ में ये ध्यान रखना है कि मंडी जो प्रेजेंट टाइम में आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं ये सुकेत का पार्ट हुआ करता था। वैसे पुराने टाइम में मंडी और सुकेत ये अलग अलग रियासतें दोनों हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कॉर्नल सेरजंग नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज सिंबलबड़ा नेशनल पार्क स्पेन्स अबाउट हाउ मच एरिया। तो बोलते हैं कि जो कॉर्नल सेरजंग नेशनल पार्क है, जिसको सिंबलबड़ा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये कितने एरिया में जो है वो फैला हुआ है? तो अगर हम कॉर्नल सेरजंग नेशनल पार्क की बात करते हैं कि ये कितने एरिया में जो है वो फैला हुआ है, तो ये जो है वो फैला हुआ है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो है पोंटा वैली में आता है, ये भी आप ध्यान रखें। नेशनल पार्क जो 5 आते हैं उनमें से ये भी एक नेशनल पार्क है हिमाचल का। आगे बोलते हैं एज पर द एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26 एट करंट प्राइसेस। तो अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो वर्तमान कीमतों पर हिमाचल प्रदेश की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? तो वो 2,83,626 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देखिए ये पर कैपिटा इनकम 2025-26 की हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है करंट प्राइजेस पर वो 2,83,626 है। इससे पहले 2024-25 में ये 2,58,196 थी। अगर हम ग्रोथ रेट देखेंगे तो 9.8% की ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिली 2025-26 में। हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे ऑल इंडिया के पर कैपिटा इनकम के फिगर से जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। तो अगर हम राइज की भी बात करते हैं 2011-12 से, तो 2011-12 में 87,721 ये पर कैपिटा इनकम होती थी। आपको पता है कि अभी ये बढ़कर जो है वो
2,83,626 जो है वो हो गई है। तो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर इसकी देखी जाए तो वो 8.7% जो है वो आती है अगर हम 2011-12 से देखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का भी। पर कैपिटा इनकम जो ऑल इंडिया की है वो 63,462 थी 2011-12 में। अभी 2025-26 में ये पहुंचकर 2,19,575 जो है वो हो गई है। इसमें CAGR जो है वो 10% देखने को मिली है। यहाँ पर कैपिटा इनकम इंडिया की भी हिमाचल की भी आपने देख ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अमंग द इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो अलग अलग इंडिया के स्टेट आते हैं, इसमें से बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो बोलते हैं कि रैंक कौन सा जो है वो है। अगर हम भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश के रैंक की बात करते हैं तो 17th रैंक इसका जो है वो आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है। बोलते हैं कि आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 11.49% ऑफ द एरिया कम्स अंडर द नेट शोन एरिया। जो 11.49 जो है वो परसेंट एरिया है वो आता है नेट शोन एरिया के तहत, और 24.55% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर आता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज वो 7.98% आती है। फेलो लैंड 1.53% आती है। बैरन और अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो 16.73% आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा इनकम इन 2025-26 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बोलते हैं 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय की अनुमानित वृद्धि दर है वो क्या है। तो अभी हमने पढ़ा 9.8%, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच पावर डिफीटेड द गोरखाज एंड एस्टेब्लाइज इन्फ्लुएंस ओवर द हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो बोलते हैं कि किस शक्ति ने गोरखाओं को हराया और 19वीं सदी की शुरुआत में जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें प्रभाव जो है स्थापित किया। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था वो किया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच सेक्टर इज प्राइमरली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं एज पर रिसेंट डाटा। तो रिसेंट डाटा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइज इन दी लेसर हिमालय और हिमाचल। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लोअर हिमालय और हिमाचल में स्थित है। तो ये पीर पंजाल जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। जो पीर पंजाल श्रृंखला है ये लेसर हिमालय और लोअर हिमालय में जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं जराड फुक सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बोलते हैं जराड फुक ये मैरिज जो है वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है प्रचलित है। तो ये कांगड़ा जिले में जो है प्रचलित है। हम मुख्य रूप से अगर ये भी बात करते हैं कि जिला यहाँ पर दिया गया है तो कांगड़ा जिले में प्रचलित है। अगर हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो ये जराड फुक, झिंड फुक ये जो है वो गद्दीस के बीच में मैरिज का टाइप आता है। अच्छा, अगर आपने मैरिज के सिस्टम को पढ़ा है, प्रॉपरली रिवाइज किया है, आप अच्छे से पेपर 1 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट कर बताइए कि पिठ चुक करके जो है वो मैरिज का टाइप आता है, ये कौन सी ट्राइब के बीच में प्रचलित है। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीट्स के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं HPRC की जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट्स को, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो उसकी टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन मंडी एंड कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मंडी और कुल्लू को जो है वो आपस में दुलची दर्रा जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका दुलची दर्रा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो इनमें से ब्यास की सहायक नदी कौन सी है। सोन कर ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सोन जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, या फिर बोलते हैं इनमें से आपने ये भी ध्यान रखना है कि ब्यास की कौन सी सहायक नदी है। एक सोन गंगा की सहायक नदी भी आती है, वो जब आप नेशनल जीके पढ़ते हैं पूरे इंडिया लेवल पर तो वो एक अलग से इंपॉर्टेंट नदी आती है।
आगे बोलते हैं अराउंड विच ईयर कैप्टन आरसी ली सेट अप एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया। तो बोलते हैं कैप्टन आरसी ली के द्वारा जो है वो सेब का बगीचा लगाया गया था, स्थापित किया गया था। वो कब किया गया था? तो वो 1870 में जो है वो किया गया था। 1870 में जो है ये सेब का बगीचा जो है वो स्थापित किया गया था। आगे बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश सेंड 5 MLA ईच टू हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहां से 5 MLA जो है वो विधानसभा में जो है वो जाते हैं? तो अगर हम ऐसे जिलों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 5 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से 5 MLA जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो ऊना जिला आता है, एक सोलन जिला आता है, एक सिरमौर जिला आता है। 3 जिले ये हो गए। चौथा जिला हमीरपुर आता है और 5वां जिला जहां से 5 MLA जो है वो चुनकर जाते हैं वो चंबा जिला जो है वो आता है। चंबा से भी जो है वो 5 MLA जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि विधानसभा में 5 MLA 5 डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंडियन स्टेट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के साउथ में कौन सा इंडियन स्टेट स्थित है? तो वो हरियाणा जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? वो 1971 में मिला था। HPRC के द्वारा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टार यहाँ पर लगा रहेगा हमेशा ही। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग्स MPI बेस लाइन रिपोर्ट 2021 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अचीव्ड द लोएस्ट रैंक इन मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा मल्टी डायमेंशनल है ये, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भारत का जो नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो जारी किया गया। हिमाचल के कौन से वो 2 जिले हैं जिनका सबसे कम रैंक जो है वो रहा है? तो जो 2 जिले जिनका रैंक सबसे लोएस्ट है वो एक चंबा जिला जो है वो आता है, एक सिरमौर जिला जो है वो आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंबा और सिरमौर ये 2 जिले जो हैं वो आते हैं जिनका रैंक लोएस्ट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ हिमाचल प्रदेश अकाउंटिंग फॉर 49.06% ऑफ टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप एंड कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 79.51% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो माना गया है, जिसका बोलते हैं जो कि 49.06% कुल हिस्से में जो है उगाई जाती है और 2023-24 के अनुसार 79.51% फलों के योगदान में था। तो ये एप्पल क्रॉप आती है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनाया गया है, अदरवाइज बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच डेट वाज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड फुल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आप जानते हैं 1971 में 25 जनवरी को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तब आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ये पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आपको पता है अच्छी खासी पोस्टें आएंगी, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी भी अगर आप ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तब भी आप इस टेस्ट सीरीज के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इन दोनों ही टेस्ट सीरीज के लिंक्स भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलते हैं पंगाटी इज नोन टू बी द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। कि पंगाती कर ये नाम जो है वो किस घाटी का पुरातन नाम है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बताएंगे। पेपर 1 में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम इस क्वेश्चन को मिशन एलाइड में भी डिस्कस कर चुके थे उससे पहले, तो आप कमेंट कर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू very much for watching and listening it very patient.